हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज दिन है संडे। चलिए फटाफट नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर से फिर आप लोगों से। बाय। अब यहाँ पे फटाफट मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में, जीरा डाल दिया, जीरा चटक गया था तो प्याज और हरी मिर्ची चॉप किया हुआ डाल दिया। इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद पत्ता गोभी डाल दिया और आलू डाल दिया। पत्ता गोभी की सूखी सब्जी बना रही थी मैं पराठा के साथ खाने के लिए। और लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और वही गरम मसाला, थोड़ी सा सब्जी मसाला का पैकेट। आज एकादशी भी था तो पराठा और सब्जी बस बनता, चावल वावल तो बनता ही नहीं। और बस यहाँ पे मैंने रख दिया था बनने के लिए। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए कि फटाफट पहले कपड़े फैला दूँ। और ये कल के कपड़े थे, हल्के हल्के से ही गीले थे। आज वैसे भी काफ़ी हमारे यहाँ धूप आ गई थी। फिर इसके बाद मैं चली जाऊँगी। अब कपड़े वपड़े फैला के झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। नहाने चली गई थी, नहा के बस मैं आ चुकी हूँ। डुग्गू से बातें कर रही हूँ और पराठा भी बना रही हूँ। और बस पराठा बना के जल्दी से फिर थाली लगा लूँगी। फटाफट डुग्गू है तो डुग्गू मुझसे दुनिया की बातें कर रहा था। अब बस यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी है। पराठा, सब्जी और चटनी। आप लोग भी आ जाइए। और बस यहाँ पे फिर मेरा चाय था और पराठा था। आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट कपड़े लगाने के लिए। ढेर सारे कपड़े थे, मैंने सोचा कपड़े लगा दूँ। फिर मिलती हूँ थोड़ी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखा आप लोगों ने? आज हमारे यहाँ खूब तेजी धूप हुआ है। मतलब संक्रांत के पहले से, संक्रांत के 1-2 दिन पहले धूप निकला था, अब जाके निकला है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। और दोनों बच्चों को भी मैंने नहला दिया। डुग्गू को बस तैयार कर दिया। उनके नेल्स बहुत बड़े हो गए थे, दोनों के उनके नेल्स काटे। अब जा रही हूँ चीकू को नहलाने, क्योंकि चीकू के पीछे के बाल चिपक रहे हैं। अब बाल चिपक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं, चीकू को जल्दी से नहलाते हैं। फिर धूप है तो धूप में लेके बैठ जाऊँगी और फिर लेके चली आऊँगी अंदर। सही रहेगा। बस इसको जल्दी से नहला लेते हैं फिर फटाफट। फिर रेडी करते हैं इसको भी। मिलते हैं फिर जल्दी से, नहला दूँ इसको। आज मैं भूल गई हूँ पूजा का क्लिप था आप लोगों को दिखाने के लिए, सॉरी उसके लिए। और बाकी मैंने पूजा किया था यहाँ पे। चीकू को नहलाने के बाद बस मैं धूप में बस मैंने लिटा दिया। नाखून वखून काट रही थी और लड्डू भी थी, दोनों ही धूप में थी। आज तीनों बच्चों ने नहाया था, काफ़ी अच्छा धूप हो गया था। तो बस फटाफट वही नाखून वखून काट के मैं इन्हें रोना पहना रही हूँ। और बस कपड़े वपड़े इसको पहनाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों को। चीकू सो गई है, दिखाती हूँ आप लोगों को। दिखाना चीकू को सुला दिया। वो तो नहाते नहाते उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब सो जाऊँ। पता नहीं क्या ये उसको सुस्ती सा लगता है। काफ़ी टाइम बाद नहलाती भी हूँ ना तो बड़ा मन से, मतलब बड़ी खुश होकर उसने नहाया है। और बस कपड़े वपड़े ज़्यादा निकल गए हैं। अब चीकू के उतरे हैं मेरे। मैंने नहलाया तो मैंने फिर से पूरे मेरे कपड़े गीले हो गए। मैं उसको मतलब नीचे बेड लेटा के मैं नहीं नहला पाती हूँ। एक बार मैंने कोशिश की थी, वो सरकने लगी थी। मैंने साबुन लगाया तो मुझे बड़ा एकदम धक धक होने लगा कि कहीं उसको चोट लग जाए। तो मैं उसको गोदी में लेके ही नहलाती हूँ। पूरे मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं तो मैं फिर से बदल लेती हूँ। तो वही सब कपड़े निकले। और एक बार का कपड़ा सुबह का लगा चुकी थी तो वो धुल चुके हैं, आवाज़ आ गई मशीन से। तो उसको निकाल के फिर दोबारा कपड़े डाल देते हैं ताकि धुले। फिर आगे काम करते हैं, जल्दी जल्दी समेटते हैं। और आज धूप हो गया तो गेहूँ भी सूख गया। गेहूँ में तो वैसे गंदा है नहीं, पर कहीं कहीं कंकड़, कहीं कहीं कुछ है। तो उसको साफ़ करके आज भेजना, उसको भी चक्की में फटाफट करते हैं। फिर टाइम तो हो ही गया काफ़ी। भगवान जी को खाना भी खिलाना है। करते हैं फिर जल्दी जल्दी फटाफट। अब यहाँ पे चीकू सुलाने उलाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। जो कुछ बाहर का थोड़ी बहुत काम था, कपड़े उपड़े लगाना मैंने लगा दिया। जो कपड़े डालने थे फिर से डाल दिए हैं। आज दिन भर कपड़े उपड़े ज़्यादा था। और बस यहाँ पे फिर बर्तन धुल लूँगी फटाफट। और दरवाज़ा इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि बाहर से धूप बहुत ज़्यादा आता है तो मैं दिखती नहीं हूँ आप लोगों को। बस बर्तन धुलने के बाद, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, थोड़ा सा ही था। बर्तन धुलने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया। गैस के नीचे भी पूरा क्लीन है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैं गैस के नीचे साफ़ नहीं करती हूँ, करती हूँ। बस दूध रखा हुआ है, पोछा ओछा भी लग गया। अल्लाह तो समझिए वही 12 साढ़े 12 बजे, एक तो बज चुका था। ये सब्जी परेरा हो गया क्योंकि आज एकादशी तो चावल वावल बनना नहीं था। अब बनेगा थोड़ी देर में सब्जी। वैसे भी चावल तो कम ही खाते हैं, बच्चे भी हैं, लड्डू के पापा भी, मैं भी कम ही खाती हूँ चावल डुग्गू के चीकू की वजह से। तो थोड़ी देर में बनाऊंगी सब्जी वब्जी। अभी किचन उचन पूरा क्लीन हो गया, दूध रखा है और थोड़ी देर से तैयारी करने लगूंगी क्योंकि चीकू फिर उड़ जाएगी तो परेशान करेगी, करने नहीं देगी। सोच रही हूँ आज क्या ये दाल बनाऊँ, गट्टे की सब्जी बना लूँ। काफ़ी टाइम से बना नहीं है। फिर बनाते हैं, फिर बनाते हैं जल्दी से। फिर थोड़ी देर से मिलते हैं फिर।
अब यहाँ पे मुझे डुगू का जूता दिखा था। जूता बहुत ज़्यादा उसने गंदा कर लिया था। बच्चे तो ऐसे भी कपड़े जूते वूते मोजे वोजे कहाँ उनके साफ रहते। बस मैंने सोचा धूप निकला तो इसको भी धुल ही देती हूँ। थोड़ा बहुत मतलब है हो ही जाएगा, 2 दिन में सूख ही जाएगा। तो फटाफट बस उसके जूते धुल रही हूँ। जूते ही दिन भर वो पहने रहता तो ज़्यादा गंदा होता है। जूते धुल के तेल लगा दे लेते हैं बालों में। आज संडे तो था, पर वही है कि मैंने तेल नहीं लगाया था। जो को बाल कितने उलझे पड़े। तो रोज़ नहीं कंघा करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। आज संडे तो था, पर तेल नहीं लगाया था तो मैंने बाल नहीं धुला। मैं बिना तेल लगाए बाल नहीं धुलती हूँ। आज तेल लगा लेते हैं, कल ज़रूर धुलेंगे। कल धूप हो या ना हो, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा मेरे बालों में हो गए। और मुझे उम्मीद है कि ठंडी में सबके होते होंगे। हाँ भाई, उम्मीद है। ठंडी में तो हो ही जाते हैं, वैसे भी मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गए तो बहुत ज़्यादा ही खुजली हो रहा है। और लगाते हैं। चीकू सो रही है तो मैंने कहा पहले तेल लगा लूँ और फिर कंघी वंगी करके फिर उसके बाद चलते हैं किचन में। थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लेंगे, गट्टे उट्टे बना के। अब बस फिर थोड़ी देर में बनाएंगे शाम में सब्जी। लगाते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए कितने सारे उलझे पड़े। ये देखिए, मैं तेल लगा ही रही थी, बाल ईचा ही था, बस लड्डू उठ गई। लड्डू, मम्मा का लड्डू। हाँ, अब सोना नहीं है। अब ये सोना बाबू को सोना नहीं है। अब ये भूल चुकी हैं कि सोना कैसे होता है। तो मिलते फिर थोड़ी देर से उनको सुला उला के। अभी मैंने जैकेट पहन लिया है क्योंकि 4 बज गया। ठंडी भी लग रहा। मैं मोजे पहनने जा रही। पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा, तो धूप कम भी हो गया। अब चलते हैं फटाफट। पहले बाहर से वो ले आते हैं, बेडशीट ले आते हैं और बेडशीट जल्दी से बिछा लेते हैं क्योंकि आज मैंने बेडशीट उतार दिया है। और संडे को तो आप लोगों को पता ही है कि मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। तो बस फटाफट पहले बेडशीट बिछा लेते हैं। वैसे तो चीकू जग रही है, देख के मुझे हंस रही है। जल्दी से बिछा लेते हैं, फिर फटाफट करते हैं। बहुत सारे काम हैं अभी। खूब ढेर सारे कपड़े हैं बाहर डले हैं, वो सब समेटना है, ले आना है, तहाना है, सबको जगह पे रखना है, बेडशीट बिछाना है, गेहूँ साफ़ करना है, बोरी में भरना। बहुत सारे काम है। अभी डिनर भी बनाना है। करते हैं जल्दी जल्दी। ठंडी का टाइम यही तो है, बस चुनू देर में बस काम हो जाता है। करते करते ही काम हो गया रात। चलिए फिर फटाफट करते हैं। बेडशीट ले बाहर से लेके आती हूँ। अब यहाँ पे चीकू सो नहीं रही थी तो बस चीकू को लिटाया था और लिटा के बस मैं कपड़े उपड़े सब कुछ मतलब मैं ले आई थी। और यहाँ पे मैं बेडशीट बिछाने लगी हूँ। मैंने कहा बेटा तुम अब खेलो, मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। उसी से बात कर रही हूँ, देखिए हाथ पैर भी चला रही है। बस फटाफट बेडशीट बिछा लूँगी। बिछाने के बाद उसको फिर से इधर वो शिफ्ट कर दूँगी, उधर फिर और बिछा लूँगी। डबल बेड में दिक्कत बड़ी होती है, मतलब चढ़ के बिछाना पड़ता है। सिंगल बेड हो, देखिए गोदी में ले लिया उसको और आप लोगों को हेलो करवा रही थी। फटाफट बस बिस्तर उस्तर बिछा लिया। और अब मैं बाहर रजाई मैंने डाल दिया था तो रजाई ले आई मैं। और रजाई जल्दी से फोल्ड कर लूँगी। और धूप था तो मैंने कहा धूप दिखाई देती है थोड़ी बहुत। और काफ़ी समय से धूप जब से मतलब निकला है धूपे नहीं दिखाया गया है। बस ये देखिए पूरा बेडशीट बिछ गया, कम्बल उम्बल सब मैंने लगा दिया। ये चीकू है अभी मेरी जग रही है। सब कुछ हो गया। बस नीचे एक खोली ओली पड़ा है तो ये सब उठा के ले जाऊँ, बाहर रख दूँ। बाकी सब कुछ क्लीन है। चलिए फिर फटाफट आप कपड़े बाहर से ले, पहले गाना लगा देती हूँ टीवी में, फिर उसके बाद कपड़े ले आते हैं बाहर से और फिर गेहूँ चलते हैं साफ़ करते हैं। फिर कहीं चलेंगे किचन में। जल्दी से फिर करते हैं। लड्डू को बुला लेती हूँ, लड्डू देखे रहेगी इसको, चीकू को। चलते फटाफट इसको टोपा ओपा भी पहना देती हूँ, ठंडी हो गई है काफ़ी। अब यहाँ मैं कपड़ों का ढेर दिखा रही थी कि आप लोग देखिए कितने सारे कपड़े आज मतलब धुले थे, सूखे थे और थोड़ी बहुत तो सूखे भी नहीं थे। अब बस उसके बाद कपड़े वपड़े से सेट मतलब हर जगह रखने के बाद बस मैं आ गई अब छत में। फटाफट गेहूँ कर लेंगे और जितनी जल्दी जल्दी मैं दिखाती हूँ इतने मेरे काम भी जल्दी जल्दी हुए होते हैं। एक ना एक काम करो, दूसरा काम दिमाग में चलते रहता है। अब बस ये गेहूँ मुझे ये था कि जल्दी से बना लूँ क्योंकि लड्डू अरे चीकू जग रही थी और देख आज बनाना भी था, बना के चक्की में भी भेजना था। और फिर इसके बाद ये भी मेरे दिमाग में चला था कि मुझे यार डिनर भी बनाना है अभी। अब बस यहाँ पे मैं साफ़ करने लगी हूँ और मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखिए शाम की चाय हमारी बन गई है। बस बहुत ज़्यादा गेहूँ क्या दिखाती हूँ, कितना सारा गेहूँ था। कब से बना रही थी, थक गई यार। दोनों पैरों में दर्द हो गया, ऐसे पेट के बल बैठी थी ना, बैठने वाला कुछ लिया नहीं था।
ये पूरा बनाया, बनाने के बाद बस नहीं, बाहर नहीं, यहाँ पे आओ। बस चाय रख ही दिया था, चाय बस अब गर्म कर लिया है पीने के लिए। आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय पीने। और बच्चे तो हम मुझसे पहले पहुँच चुके हैं। और कटोरा में जो था ना, तो इसीलिए था कि इन लोगों को जल्दी होगा ना खा के भागने की, तो इसीलिए जल्दी ठंडा होगा तो खा के भागेंगे, 1-2 टोस्ट जो कुछ खाना हो। और चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद फिर लगते हैं डिनर की तैयारी में। डिनर भी बनाना है, आप लोग भी आ जाइए। चाय कैसे बनता है लड्डू? 5 चम्मच अगरबत्ती ओके, 5 चम्मच अगरबत्ती, 12 चम्मच चीनी, थोड़ा सा आधा गिलास दूध, थोड़ा सा एकदम चुल्लू भर पानी, बस हमारी चाय तैयार हो। आप लोगों ने सुना? चाय पत्ती को अगरबत्ती, 5 चम्मच अगरबत्ती आधा गिलास दूध में, अब 12 चम्मच चीनी। जिसको शुगर का बीमारी ना हो उसको शुगर करवा देंगी। ये हमारे लड्डू का चाय का रेसिपी है, पर कोई बनाना नहीं, ऐसी गलती नहीं करना कोई भी, ठीक है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे बनता है चाय से। ना खोल खोल के हाथ रहिए। मैंने चाय बनाया ना तो कह रही चाय तो इतना बनाना आसान है, 5 चम्मच अगरबत्ती और 12 चम्मच शक्कर, इतू सा दूध, इतू सा पानी ले। इनके चाय पी के हम ऊपर निकल देंगे। चलिए फिर फटाफट हम अपना डिनर की तैयारी करते हैं। बच्चे भी क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे पीछे कई आवाज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे इंडक्शन पर मैं सब्जी बना रही हूँ, वहीं से वॉइस ओवर दे रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं गट्टे की सब्ज़ी के लिए मैंने बेसन में वो हल्दी और जीरा नमक डाल दिया था। फिर वो बस आटे की तरह गूँथ लेंगे, गूँथने के बाद बस रोल की तरह लंबे लंबे बना लेंगे। फिर उबले हुए पानी में डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर डाल दिया मैंने, 15 मिनट बस उबाल लेंगे। उबालने के बाद बस निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था। तेल जब चटक जाएगा तो जीरा और हींग डाल लेंगे। फिर जीरा और हींग जब चटक गया था, मतलब हो गया था, तो फिर उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था। फिर उसी में मैंने टमाटर भी डाल दिया था, थोड़ी सा भूनने के बाद प्याज को। और फिर वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट, हल्का सा गरम मसाला, बस अच्छे से मिक्स करके तेल जब तक ना आए तब तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। और भूनने के बाद अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे, जैसे चावल से खाना हो, पर हमें तो रोटी से खाना है। ये पे यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था नमक डाल के। अब बस यहाँ पे गट्टे में आप लोगों को दिखा रही हूँ, गट्टे भी मैंने फ्राई कर लिए थे। अब बस मैंने पानी वानी डाल दिया है, वो पानी उबल जाए तो फिर उसमें गट्टे डाल दूँ। गट्टे आप लोगों को दिखाया था, चीकू जग रही है, लड्डू देख रही है चीकू को। और बस ऐसा ही रहा पूरा दिन। बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ऐठन टाइप में हो रहा है, दर्द तो नहीं ऐठन हो रहा है। और दौड़ भाग से हम बस ऐसा ही रहा। डुग्गू तो बाहर है, बाहर मतलब अपने भाभी के लड़के हैं, उन्हीं के साथ मतलब खेल रहा है। और आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हैं, जो कहीं भी कमेंट इतने प्यारे प्यारे करते हो। थैंक यू सो मच सबका दिल से। और बड़ा ही अच्छा लगता है, दिन भर तो ऐसा ही लगता है बस कमेंटें पढ़ते रहो सबका। बड़ा ही प्यारा लगता है। और अभी तो सबका ब्लॉग भी देखना होगा, सबका आज का आ चुका होगा। रात में फुर्सत से हम अच्छी रजाई में घुस के देखते हैं, सबके कमेंट का फिर रिप्लाई करते हैं ब्लॉग का। और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ तो आज ठंडी बहुत कम थी, क्योंकि धूप निकल गया। अब रात का नहीं पता रात में क्या होगा। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।